लोग आ गए हैं घर अब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहे थे। वॉलीबॉल का मैच चला था, फिर शायद से शाम के टाइम रस्साकस्सी भी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैं कहा घर चलते, फिर शिवानी दी का बेटा भी नहीं रह रहा था, तो हम आ गए। और अनुजा ने मुझे फ़ोटो भेजी, उसने डेकोरेशन भी कर दिया है बर्थडे की। पापा का बर्थडे है, अब देखते हैं कैसे उसने डेकोरेशन किया। मैं आपको भी दिखाती हूँ, और पापा के लिए तो सरप्राइज़ ही होगा। देखते पापा का रिएक्शन, फर्स्ट टाइम पापा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर खाना बनाने की ड्यूटी लग जाती है मेरी। तो यहाँ पर राजमा और पनीर बनेगा आज। तो यहाँ पे राजमा का जो है मैंने मसाला तैयार कर दिया है, और यहाँ पे अभी मटर बॉईल करने के लिए डालने थे हमने थोड़ी देर में। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने मटर पनीर का जो मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, बड़ी इलायची वगैरह जितना भी मसाला होता है वो मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद इसे मैंने मिक्सी में अच्छे से इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना देना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ग्रेवी पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है, और उसके बाद अपना पनीर भी बन के हो जाता है तैयार। तो जब भी कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही लगती है। तो यहाँ पर खाना बनाते बनाते बीच में इन लोगों के पास भी आ रही थी, मैं देख रही थी कि डेकोरेशन कैसी है। तो बस ये लोग इतने बिजी हो गए थे डेकोरेशन में। युगू भी थोड़ी देर बाद आया, तो इसने बोला कि बुआ मैं भी आपके साथ थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ। तो ये भी लग गया था अलग अलग सी शेप्स काटने, मून, स्टार वगैरह की। तो बाकी आपको बाद में डेकोरेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अनुजा और युगू कर रहे हैं डेकोरेशन। तो आज पापा जल्दी आ गए, क्योंकि पापा गए होते हैं, क्योंकि रोड निकल रहा है जहाँ पे हमारा खेत है ऊपर हाइट में तो वहाँ पे रोड निकल रहा है, तो पापा जाते रहते, तो शाम को आते हैं 7-8 बजे तक। और आज पापा जल्दी आ गए, तो हमें लगा कि हमारा प्लान चौपट हो गया, पर हम बच गए। आइडिया तो हो गया, पर ऐसा आइडिया ना कि हम इतनी डेकोरेशन कर रहे हैं पापा के लिए भी बहुत ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं पापा का बर्थडे। और पापा बोलेंगे चल देखेंगे, फिर भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं वहां से पापा की रिएक्शन कैप्चर करूंगी। किसी बच्चे की पार्टी में नहीं की होगी हमने। साथ में युगू भी, और ये खुद से बना रहे हैं, जो वहां पे वो भी लिखा हुआ है बेस्ट डेड एवर, और ये जो स्टार और मून बनाया है। क्या लिखना था? कर्सिव अभी बोला था। हाँ, क्या लिखना? देखो स्टार्टिंग में नहीं थी कर्सिव राइटिंग, जैसे तंकु को तो फर्स्ट क्लास ही शुरू हो गई थी ना। ऐसे बोल रहा है, इससे अच्छी कर्सिव राइटिंग तो मैं लिख लेता। कैसे? जो मैंने लिखा था बेस्ट और एवर। हाँ, पहले क्यों नहीं आया? आया पापा उधर, वहाँ पापा को भेजे हमने काक्ष को लेके, ताकि ये लोग अपना काम कर सके। तो उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ इन दोनों की थोड़ी बहुत सी हेल्प करने, और उसके बाद बस उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट ही करना था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे हम ना प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे करेंगे। वैसे ज़्यादा बड़ा तो कुछ सेलिब्रेशन नहीं था, पर पापा के लिए तो बड़ा ही था। और यहाँ पर मेरी हंसी को इग्नोर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एकाक्ष ने हमारा भांडा फोड़ दिया था, और इसने ज़ोर से बर्थडे बोलने लग गया, जबकि पापा को अभी भी कोई आइडिया नहीं था। बेटा उसके बाद यहाँ पर हमारी सारी तैयारी हो जाती है। फिर अब हम पापा को बुलाते हैं। तो मम्मा और मम्मी दोनों हंस रहे थे, क्योंकि एकाक्ष ने बर्थडे बोल के सारा भांडा फोड़ दिया था। पर पापा को ऐसा आइडिया नहीं था कैसी डेकोरेशन होगी, केक होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पापा को बुलाने चले गए, और पापा की रिएक्शन देखना भी। पापा आएंगे तो धीरे धीरे पापा आ रहे हैं अपने मतलब रूम की तरफ को आ रहे हैं, और पापा यहाँ से मतलब थोड़ी सी देखेंगे डेकोरेशन बाहर से, और यहाँ से भाग जाते हैं। ये बहुत ही फ़नी मोमेंट था। मैं कभी बेचारे पापा फर्स्ट टाइम तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पर बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पर पापा के आने से पहले ही अनुजा ने जो है कैंडल जला दी थी, और एक प्लान हमारा भी फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे पापा बिल्कुल सीरियस होके केक काट रहे। पापा को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्या करते रहते ये लोग। और यहाँ पे पापा थोड़ा डर भी गए थे जब ब्लास्ट हुआ। तो बस बहुत अच्छा रहा हमारा बर्थडे, बढ़िया से हमने सेलिब्रेट किया पापा का 60th बर्थडे।
पर हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है ओवर और बस अब हम केक खिला रहे एक दूसरे को। और युगू से हम पूछ रहे थे केक कैसा बना, तो उसने बोला बहुत टेस्टी बना है। अगर आप लोग भी केक बनवाना चाहते हो तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं यहीं पे मेंशन कर दूँगी उनका फेसबुक हैंडल और इंस्टा हैंडल, अरविका चरेट। बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बनाते हैं। लास्ट ईयर मैंने एकाक्ष का केक उन्हीं से बनवाया था, तो पापा और अभी एकाक्ष का बर्थडे भी आने वाला है, तो उन्हीं को मैंने ऑर्डर दिया था केक का। तो यहाँ पे एकाक्ष तो हो गया केक में बिजी, और ये केक नहीं बोलता, ये बोलता है बर्थडे। तो बर्थडे बोल के इसने सारा प्लान हमारा वैसे ही चौपट कर दिया था। A few moments later. अब हम जा रहे हैं युगू को छोड़ने वापस, क्योंकि ये बच्चा अपनी मम्मा के बिना नहीं रहता। अब इसको भागने की आएगी, चलो चलो चलो। खाना भी नहीं खाया, ऊपर से ऐसे ही करता है ये। और पापा का बर्थडे आज का बहुत बढ़िया रहा, और एकाश ने ज़ोर ज़ोर से रो रहा है क्योंकि अनुजा और मैं दोनों ही भाग गए इधर इसके साथ। तो बेचारा अकेले रह गया वो उधर, कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा बेचारा। और बर्थडे अच्छा रहा, पर एकाक्ष ने भी स्टार्टिंग में बोल दिया था बर्थडे बर्थडे बर्थडे, पापा को कोई आइडिया नहीं था। एकाक्ष ने केक को देख के ही बर्थडे शुरू कर दिया। पापा बोल रहे पता नहीं क्या बर्थडे लगाई है इसने। और इस बहन ने जो कैंडल लाई हुई थी, वो दूसरी होती है ना जो ऊपर जाती है अनार की तरह, अब पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो उसने पापा के आने से पहले जला दी। बेचारे पापा भी नहीं देख पाए और दोनों मम्मियाँ भी नहीं देख पाई। मेरे को ऐसा लगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक जलती है। वो तो 5 सेकंड। पापा ने भी देखा, मम्मा ने भी। सारे प्लान हमारे ऐसे ही चौपट हो गए और पापा को पता लग गया। पापा बेचारे फटाफट से टोपी पहन के आके टोपी मिलूंगा, और टोपी पापा ने टेढ़ी लगा ली। कोई चक्कर नहीं, पर अच्छा रहा बर्थडे, पापा भी खुश, हम भी खुश। तो कुछ इस तरह का रहा हमारा पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। और बाकी अगर आप लोगों को आज का जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।